अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाए इधर बेड पर, यहाँ पर खून का निशान है। और अगर हम पीछे की तरफ को आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पीछे की ओर भी खून के निशान बने हुए, इधर कप गिरे हुए हैं। और यहाँ नहीं, पर एक मेरे छोटा बच्चे ऊपर बैठे थे, उनको देख के गया है कहीं नाजिया कोर्ट गई है, 2-3 घंटे बाद आएगी, जब तक खिला लो इसको। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के विजय विहार इलाके में, जहां पर बताया ये जा रहा है कि शुक्रवार को एक आदमी ने अपनी ही पत्नी के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिली है कि कम से कम आधा दर्जन बार अपनी पत्नी को उसने चाकू से गोद कर बुरी तरीके से घायल कर दिया और वो इस जगह से फरार हो गया। जो उसकी पत्नी है, जिसका नाम नाजिया बताया जा रहा है, और पति शुभम, जिसने अपनी पत्नी पर हमला किया। जैसा कि पुलिस के द्वारा जानकारी मिली है, ये बताया जा रहा है कि नाजिया उससे तलाक लेना चाह रही थी, परंतु वो अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता। शुभम और नाजिया का प्रेम विवाह हुआ था, आप लोगों को बता दें, और उसके बाद उन दोनों के बीच में अनबन होने लगी थी, क्योंकि शुभम नशा करने लगा था। उसके नशे की इस लत की वजह से नाजिया परेशान थी, जिसके चलते वो उससे तलाक लेना चाहती थी, परंतु तलाक देने के लिए पति इनकार कर रहा था। इस चीज़ को लेकर जब इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, कई दिनों तक इन लोगों का ऐसे ही लड़ाई झगड़ा चलता रहा, परंतु शुक्रवार को इस लड़ाई ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि शुभम ने अपनी ही पत्नी नाजिया पर आधा दर्जन बार चाकुओं से हमला कर दिया। यहाँ पर पीछे आप एक घर देख सकते हैं, इसी घर के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। और अभी हम इस घर के अंदर जाकर आप लोगों को वो जगह दिखाएंगे। बताया ये जा रहा है कि बेडरूम में ये हादसा हुआ था। इन दोनों के बीच में पहले काफ़ी हाथापाई हुई और उसके बाद शुभम ने नाजिया पर चाकुओं से वार किया। हम अंदर चलकर आप लोगों को दिखाएंगे कि वो कमरा जहाँ पर ये इस वारदात ने अंजाम लिया था। इस वक्त हम उस कमरे में मौजूद हैं जहाँ पर ये वारदात हुई थी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिस्तर पर खून के बहुत गहरे निशान बने हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाए इधर बेड पर, यहाँ पर खून का निशान है। और अगर हम पीछे की तरफ को आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पीछे की ओर भी खून के निशान बने हुए, इधर कप गिरे हुए हैं। और यहाँ पर एक छोटा सिलेंडर रखा हुआ था, ये भी यहाँ पर आधा टूटा हुआ है। और यहाँ नीचे भी खून के निशान देख पाएंगे आप लोग। थोड़ा जूम करके दिखाएंगे तो आपको अच्छे से नजर आएंगे। यहाँ पर खून गिरा था, जो इस कमरे में जब झड़प हुई थी दोनों पति और पत्नी के बीच में। हालांकि किस बात को लेकर झड़प थी अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है, पर जितना ज़्यादा यहाँ पर खून गिरा हुआ है बिस्तर पर और जैसे कमरा फैला हुआ है, तो इससे जाहिर एक बात होती है कि दोनों के बीच में हाथापाई काफ़ी ज़्यादा हुई होगी, जिसके बाद जो पति है उसने अपनी ही पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि फ़िलहाल जो महिला है वो अस्पताल में है और उनकी कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है, परंतु अभी भी मामले की तहकीकात पुलिस पूरी तरीके से कर रही है। और इसके तहत तक दिल्ली पुलिस जाकर जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करेगी और उसके बाद ही पूरा मामला सामने आएगा कि आखिर क्या रंजिश थी जिसके चलते एक व्यक्ति ने, जिसका नाम शुभम बताया जा रहा है, उसने अपनी ही पत्नी नाजिया की इतनी कहेंगे कि दरिंदगी से उस पर वार किया। हाथापाई हुई होगी, हम मान सकते हैं कि जिस प्रकार से कमरा फैला हुआ है, दोनों में जाहिर सी बात है झड़प हुई थी, परंतु झड़प ने इतना बड़ा मोड़ ले लिया कि उसको अपनी ही पत्नी पर चाकू से वार करना पड़ा, या यूँ कहे उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर ही चाकू से गोद कर हमला कर दिया। हमारे साथ इस वक्त एक पड़ोसी मौजूद है जो नाजिया को चाकू लगने के बाद अस्पताल लेकर गए थे। सर, आपका नाम? जतिन। इस वाकये के बारे में आपको कैसे पता चला? ये यहाँ पे किराएदारों को कुछ अंदर से आवाज़ें आ रही थी, चिल्ला रही थी वो, इस वजह से वो ताला टूटने की, तो मेरी मम्मी थी, उन्होंने को ऐसा लगा कि वो पीछे किसी ने देखा था कि वो ताला लगा के गए हैं उनके पति, तो बाहर निकल गए थे। तो किराएदार ताला वाला तोड़ रहे थे, मेरी मम्मी यहीं पे खड़ी हुई थी, तो मैंने अपनी मम्मी की आवाज़ सुन के बाहर निकला। इतने में देखा तो ताला वाला टूट रहा है। मेरे को पहले तो कुछ, मतलब वो चाकू मार के उसके बाद यहाँ से ताला लगा के फरार हुआ? हाँ, बाहर से ताला लगा रखा था और अंदर 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 कमरे में बंद कर रखा था, और उसकी भी कुंडी लगा रखी थी कमरे की। उसके बाद फिर आप लोग कौन से अस्पताल लेकर गए थे? ये अपने अम्बेडकर में। और अभी क्या हालत बताई जा रही है? अभी तो खैर ठीक है, 12 स्ट्रेचेस के साथ स्ट्रेचेस लगवाए। स्ट्रेचेस भी मैंने अपने सामने ही लगवाए दोनों के। अच्छा, 12 टाके आए हैं? नहीं, 20 टाके आए, सॉरी, 20 टाके हैं। अच्छा अच्छा। और कितने साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे? ये इनको शादी को तो 4 साल हो गए ना, 4 साल हो गए इनके साथ। पहले भी कभी ऐसा हुआ है इनके बीच में लड़ाई झगड़ा कभी हुआ? हाँ, ऐसे तो छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता रहता, पर ये ऐसा नहीं पता था कि इतना सब हो जाएगा। अच्छा, तो बताया जा रहा था कि शुभम जो है वो यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ रहने आए थे, उसकी पत्नी का घर था? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, शुभम रहने आया था। हाँ जी। और नशा करता था वो? हाँ जी, नशा वशा तो करते थे, खैर में गांजा वांजा ये सब काम क्या करते थे, कुछ पता है इस बारे में? ये काम पहले जब शादी वादी नहीं हुई तो थोड़ा बहुत करते थे, और जब शादी हो गई फिर बिल्कुल ही काम वाम छोड़ दिया उन्होंने, फिर काम बिल्कुल ही नहीं करा उन्होंने। मतलब अपनी पत्नी नाजिया के सहारे ही रहता था? हाँ जी।
आपको बता दें कि जो आरोपी है जिसका नाम शुभम बताया जा रहा है, उसकी एक 2 साल की छोटी बच्ची भी है जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वो अपनी पत्नी पर चाकू से हमला करने के बाद अपनी बच्ची को पड़ोसियों को सौंप कर जाता है। मैडम आपका नाम क्या है? सीमा। आपको ही देकर गए थे अपनी बच्ची? नहीं, मेरे बच्चे ऊपर बैठे थे, उनको देख के गया है कहीं नाजिया कोर्ट गई है, 2-3 घंटे बाद आएगी, जब तक खिला लो इसको। तो उस वक्त कुछ उनके खून वून लगा हुआ था कपड़ों पर इस प्रकार से? हम घर पे नहीं थे, बच्चे थे घर पे, खून नहीं था। ऐसा अंदेशा था कि ऐसे भी कभी कोई हरकत हो सकती है? कई बार लड़की हमारे घर रहती है, नानी बोलती है, कई बार ऐसा हुआ है कि छोड़ के जाते हैं। उस दिन भी ऐसे ही छोड़ के गए थे कि 2-3 घंटे बाद नाजिया आएगी, कोर्ट गई है। जो छोटी बच्ची है इसके सामने ही पूरा उसने जो चाकू मारे ये वारदात उसके सामने ही हुई? हाँ, उसके सामने करी थी। हाँ जी। आप देख पा रहे हैं कितनी छोटी ये मासूम बच्ची है जिसके पिता ने उसकी माता पर आधा दर्जन बार चाकू से हमला किया। हालांकि ये बच्ची छोटी है तो इतना कुछ याद नहीं रख पाएगी, परंतु अगर ये बच्ची बड़ी होती या जब ये बड़ी होगी, जब ये सुनेगी कि इसका जो बाप है उसने ऐसे दरिंदों वाली हरकत उसकी माँ के साथ की, आधा दर्जन बार चाकू से गोद कर उसकी हत्या करने की कोशिश की, तो इसके दिल पर क्या बीतेगी ये हम सोच भी नहीं सकते। जी सर, आपका नाम? पंकज। कैसे पता चला कि अंदर इस प्रकार से चाकू मारा गया? वो लगा के तार लगा के जा रहा था तो यहाँ से किसी भैया ने देखा था, तब पता चला था। फिर ऊपर से उन्होंने आवाज़ दी किराएदारों को, तब ऊपर से ताला तोड़ा है, जब पता चला है। आप लोग अस्पताल लेकर गए थे? हाँ जी। तो कैसे लेकर गए थे आप लोग अस्पताल? अपनी गाड़ी से? किस बैटरी रिक्शे से बड़ी मुश्किल से किसी ने रिक्शा, किसी यहाँ पे नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम कमल है। अच्छा, आप भी लेकर गए थे? नहीं, ये था और वो था बस। रिक्शा आप लाए थे? रिक्शा कुछ नहीं, हम बाद में आए थे, हम तो लेकिन ये और वो गए थे, दोनों जने लेके। पुलिस कितनी देर में आ गई? पुलिस वहीं पे आ गई थी अम्बेडकर में। हाँ। और कितनी देर पहले पता चला होगा कि कितनी देर पहले चाकू मार के वो व्यक्ति फरार हुआ? इस बीच टाइम गैप कितना रहा होगा? आधा घंटे बाद पता चला है। हाँ, आधे घंटे का टाइम गैप रहा होगा ना। टाइम पता। हाँ जी। आइए अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और अंदर का दृश्य आप लोगों को दिखाते हैं। इस वक्त हम घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं और ये पीछे जो कमरा है ये बेडरूम बताया जा रहा है जिसमें इस वारदात ने अंजाम लिया था, जहां पर शुभम ने अपनी पत्नी नाजिया पर चाकू से हमला किया था। या कमरे के अंदर हम आप लोगों को जाकर दिखाना चाहेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अंदर जाएं और खून के जो निशान हैं वो दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है, इस दरवाज़ा छोटा दरवाज़ा है और यहीं पर वो दोनों पति और पत्नी मौजूद थे जब ये वारदात ने अंजाम लिया। एक 2 साल की छोटी बच्ची भी उनके साथ मौजूद थी और ऐसे में वो जो शुभम है वो अपनी पत्नी पर पहले चाकू से हमला करता है, उसके बाद अपनी बच्ची को पड़ोसियों के पास छोड़कर यहाँ से ताला लगाकर फरार हो जाता है और अपनी ही पत्नी को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ देता है। ऐसी जो घटना है ये बहुत ही निंदनीय है। पति और पत्नी के बीच में सामान्य तौर पर छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, परंतु कोई झगड़ा इतना बड़ा रूप ले ले कि अपनी पत्नी की हत्या करने की कोशिश कर दी जाए तो बहुत ही निंदनीय ये चीज़ है। दिल्ली पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे और कठोर दंड उस व्यक्ति को दे जिसने अपनी पत्नी पर इतनी बेरहमी से हमला किया और उसकी जान लेने की कोशिश की। इस खबर के बारे में आपका कहना है ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। कैमरामैन रवि मौर्य के साथ मैं आयुष शर्मा, स्वराज मीडिया नेटवर्क।